हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ऑफ लाइफ साइंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम कवर करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे चेक नहीं किया तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। So first question is, calcium channel blocking agent of use in the treatment of hypertension includes। मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग के रूप में यूज़ होता है, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। तो आपके ऑप्शन है प्राजोसिन, क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल एंड निफेडिपिन। तो इनमें से आपको बताना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन को एक साथ देखें तो प्राजोसिन जो है वो एक अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लोनिडीन जो है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है जो कि सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव क्लास में आता है, तो हमारे ऑप्शन भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो कैप्टोप्रिल जो है वो एक एसी इनिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जो कि रास सिस्टम में अपने यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। निफेडिपिन, जी हाँ, निफेडिपिन करेक्ट आंसर है, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और यूज़ होता है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उन सबका हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लासेस में आता है वो है फिनाइल अल्काइलामाइन, सेकंड इज बेंजोथाइज़िपिन एंड थर्ड वन इज डायहाइड्रोपिरिडिन्स। फिनाइल अल्काइलामाइन में हमारा ड्रग आता है वो वेरापामिल, और बेंजोथाइज़िपिन में ड्रग है वो डिल्टियाज़ेम। एंड डायहाइड्रोपिरिडिन्स में हम जितने भी डिपिन क्लास के ड्रग, यानी कि जितने भी ड्रग के एंड में डिपिन वर्ड लगा हुआ है वो सब हमारे डायहाइड्रोपिरिडिन्स में आते हैं, यानी निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, बेनिडिपिन, निमोडिपिन, ये सब ड्रग जो है वो हमारे डायहाइड्रोपिरिडिन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइलामाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजोथाइज़िपिन एंड डायहाइड्रोपिरिडिन्स। तो आपको यहाँ पे उसका आंसर आ जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा उसके लिए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग। मीन्स आपको बताना है कि इनमें से एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग कौन सा नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन में एक क्लास आता है एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट। ये जो ड्रग है वो एडिनर्जिक न्यूरॉन पे एक्ट करके अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा रिजर्पिन, गुइनिथिडिन, ब्रिटिलियम एंड मिनॉक्सिडिल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ड्रग जो है वो न्यूरॉन पर एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आता है वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर है, और वो पोटेशियम चैनल्स को ओपन करके वासोडाइलेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे मिनॉक्सिडिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि मिनॉक्सिडिल जो है वो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स करता है, जिसको हम हिरोसिटिज्म बोलते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, याद रखिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिरोसिटिज्म इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है मिनॉक्सिडिल, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पोटेशियम चैनल ओपन है, पोटेशियम चैनल को ओपन करता है और अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है। तो बाकी के 3 ड्रग जो है वो हमारे न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं, जिसके हम बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे एडिनर्जिक न्यूरॉन ड्रग है उसका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है कि वो हमारा एक एडिनर्जिक न्यूरॉन होता है। एडिनर्जिक न्यूरॉन में नॉन एड्रेनलिन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि टायरोसिन से जो है वो हमारा डोपा बनता है, और डोपा से फिर डोपामीन बनता है, और डोपामीन वेसिकल्स में जाता है, और उसके बाद वहाँ पे नॉन एड्रेनलिन का कन्वर्जन होता है। तो नॉन एड्रेनलिन जो है वो वेसिकल से बाहर आके अपना एक्शन शो करता है। अल्फा 1 एंड जितने भी अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर है उतने अपना एक्शन शो करता है, और उसका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ नॉन एड्रेनलिन के बारे में। तो इस स्टेप में भी बहुत सारे ड्रग एक्ट करते हैं जो कि नॉन एड्रेनलिन के फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रग हमारा आता है वो है रिजर्पिन। रिजर्पिन जो है वो डोपामिन को वेसिकल्स के अंदर जाने से इनिबिट करता है, यानी कि यहाँ पे रिजर्पिन एक्ट करता है, ये जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, और यहाँ पे जो रिजर्पिन एक्ट करता है और डोपामिन को वेसिकल के अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से नॉन एड्रेनलिन का फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस होता है। गुइनिथिडिन जो है हमारा डिस्प्लेस करता है नॉन एड्रेनलिन को, मतलब यहाँ पे भी नॉन एड्रेनलिन का रिडक्शन होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिडक्शन होता है। और यहाँ पे डिफरेंट फिर ड्रग आता है कोकेन। कोकेन जो ड्रग है वो हमारा रीअपटेक को इनिबिट करता है, नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से नॉन एड्रेनलिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेसिकल्स के बाहर इंक्रीज होता है, और वो एक हाइपरटेंशन के रूप में का मतलब हाइपरटेंशन कॉज करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो है माओ, यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। यहाँ पे माओ एंजाइम जो है वो हमारा
नॉन एड्रेनालिन को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे अगर हम माओ इनिबिटर देंगे तो ये एंजाइम जो है वो इनिबिट हो जाएगा और नॉन एड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग जो है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, कुछ नॉन एड्रेनालिन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज करते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से ड्रग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं और कौन से डिक्रीज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटी हाइपरटेंसिव इज अ प्रो ड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो प्रो ड्रग है और वो ब्रेन में जाके अपना एक्टिव हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, मिनॉक्सिडिल एंड नाइट्रोग्लिसराइड। तो इनमें से सबसे पहले हमको बताना है कि प्रो ड्रग कौन से है। तो यहाँ पे 2 प्रो ड्रग है, मिथाइल डोपा एंड मिनॉक्सिडिल। तो हमारा ऑप्शन इनमें से होगा ए एंड डी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। तो बचे बी एंड सी। फिर आपको ये ढूंढना है कि बी एंड सी में जो है वो ब्रेन पर एक्ट कौन करता है। मिनॉक्सिडिल जो है हमारा वो पेरिफेरल एक्ट करता है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारा पोटेशियम चैनल को ओपनर करके वासोडाइलेटरी इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे मिनॉक्सिडिल जो है हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे बचा हमारा ऑप्शन जो है वो मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है वो एक प्रो ड्रग है और वो ब्रेन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है। जी हाँ, अल्फा 2 एगोनिस्ट सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव क्लास में आता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट मतलब अल्फा 2 को वो एक्टिवेट करता है ब्रेन में और अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो है वो शो करता है। यहाँ पे क्लोनिडिन भी एक अल्फा 2 एगोनिस्ट ही है जो कि ब्रेन में ही एक्ट करता है, बड़े प्रो ड्रग नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ क्लोनिडिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मीन्स क्लोनिडिन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिडक्शन इन सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सेकंड इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, थर्ड वन इज सेडेशन एंड जेरोस्टोमी आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स एंड इट कैन बी कंबाइंड विद वासोडाइलेटर। तो आपको बताना है इनमें से कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्लोनिडिन के बारे में कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें रिडक्शन इन सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जी हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि क्लोनिडिन जो है वो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट के रूप से काम करता है और सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को रिड्यूस करता है। ऑप्शन सी अगर हम देखें सेडेशन एंड जेरोस्टोमिया आर द कॉमन साइड इफेक्ट, जी हाँ सेडेशन एंड जेरोस्टोमिया जो है वो हमारे क्लोनिडिन के साइड इफेक्ट है। जेरोस्टोमिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ टंग जो हमारी है वो ड्राई हो जाती है एंड इट कैन बी कंबाइंड विथ वासोडाइलेटर, जी हाँ ये भी करेक्ट है। क्लोनिडिन जो है हमारा हम वासोडाइलेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा आता है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑन प्रोलॉन्ग यूज। क्लोनिडिन जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करता, वो बल्कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, पर यहाँ पे अपोजिट दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आता है आंसर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज। इसी तरह ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्लोडिपिन, लोसार्टन, डायूरेटिक एंड मिथाइल डोपा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मीन्स प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपरटेंशन होता है उसके लिए हम मिथाइल डोपा एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए इसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट इज। मीन्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम यूज़ नहीं करते। फर्स्ट इज प्राजोसिन, सेकंड लोसार्टन, क्लोरथाइजाइड एंड कैप्टोप्रिल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप एक लाइन ध्यान रखिए कि जितने भी एस इनिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए यूज़ होते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो इनमें से एस इनिबिटर जो है वो हमारा कैप्टोप्रिल है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है हमारा लोसार्टन है। तो ये तो यूज़ होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस ड्रग है फॉर द एंटी हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट। तो नेक्स्ट प्राजोसिन की बात करें तो एक अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, अल्फा 1 रिसेप्टर। तो ये भी यूज़ होता है डायबिटिक पेशेंट में, इसका कोई मेटाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। बट क्लोरथाइजाइड एंड बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे मेटाबॉलिक डिफेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको डायबिटीज़ में अवॉइड करते हैं। तो क्लोरथाइजाइड जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। और नेक्स्ट क्लास जो है वो बीटा ब्लॉकर्स। तो ये 2 ड्रग जो है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट में यूज़ नहीं होती फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द antihypertensive agent that should be avoided in young females and is used topically to treat alopecia is।
मीन्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यंग फीमेल्स में अवॉइड किया जाता है और वो एलोपेसिया में यूज़ होता है। एलोपेसिया का मीनिंग आई होप आप समझते होंगे कि एलोपेसिया मीन्स डिक्रीज इन हेयर ग्रोथ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हाइड्रोलाजिन, सेकंड प्राजोसिन, मिनॉक्सिडिल एंड इंडिपामाइड। तो मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको बताया था कि मिनॉक्सिडिल का एडवर्स इफेक्ट जो है वो हिरोसिटिज्म है। हिरोसिटिज्म मीन्स इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स। तो यहाँ पे इसके लिए हम फीमेल्स में इसको अवॉइड करते हैं, बट इट कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेसिया। मीन्स इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो एक यूज़ के रूप में भी हम उसको देखते हैं एलोपेसिया में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा मिनॉक्सिडिल है, जो कि एलोपेसिया में भी यूज़ होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव कॉज सेडेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो सेडेशन कॉज करता है। डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, लोसार्टन एंड एम्लोडिपिन। तो इनमें से आपको बताना है कि सेडेशन जो है वो कौन सा ड्रग कॉज करता है। तो सेडेशन इज एन मेजर इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन। क्लोनिडिन जो है वो हमारा सेडेशन कॉज करता है क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रली एक्ट करता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट और सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है हमारा है वो क्लोनिडिन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इज सीन विद द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मीन्स इंपॉर्टेंस जो है वो किसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है ये आपको बताना है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज CCB, इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड ACE इनहिबिटर। सो इंपॉर्टेंस इज अ मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा आता है वो बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स में देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस जो है वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ACE इनहिबिटर इज ट्रू। मीन्स ACE इनहिबिटर के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। Second option is omission of prior diuretics dose decrease the risk of postural hypotension. Third one is lisinopril is shorter acting than enalapril. The fourth option is these are contraindicated in diabetic patient. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ACE इनहिबिटर जो है वो फर्स्ट चॉइस ड्रग होते हैं डायबिटिक पेशेंट में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछा गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। लिसिनोप्रिल इज शॉर्टर एक्टिंग दैन एनालाप्रिन। जी नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें सो दिस इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। जी नहीं, ACE इनहिबिटर जो है वो हमारा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन स्टॉप करते हैं, ना कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 का। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आता है वो है कि ओमनिजन ऑफ प्रियर डायरेटिक्स डोज डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रास सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो फर्स्टली हमारा एंजियोटेंसिनोजन आता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन, एंड एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट में ACE बोलते हैं। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कन्वर्ट होता है अल्डोस्टेरॉन में, और जो है वो एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे 81 रिसेप्टर्स पे ऐड करके हमारा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अल्डोस्टेरॉन जो है वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करते हैं, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर का अगर रिटेंशन होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये रास सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो फर्स्ट ड्रग एक्ट करता है यहाँ पे लिस्कैरिन। मीन्स ये जो ड्रग है वो रेनिन को इनहिबिट करता है। अगर रेनिन इनहिबिट हो जाता है तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनता और आगे की पूरी जो रॉस सिस्टम है वो डिमिनिश हो जाती है। सो नेक्स्ट ड्रग अगर यहाँ पे हम बात करें तो एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, जितने भी है वो एक ACE इनहिबिटर है जो कि ACE एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं होता और फर्दर रॉस साइकिल जो है वो पूरी डिमिनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लोसार्टन एंड वाल्सार्टन, ये जितने भी ड्रग है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के रूप में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो एंजियोटेंसिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाता और आगे की रास साइकिल जो है वो पूरी डिमिनिश हो जाती है। तो ये ड्रग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। डिफरेंट मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं हमारे ये ड्रग रास सिस्टम में और अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे अब तक। तो यह था वीडियो कुछ अपना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स MCQs के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।